नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कहानियों की दुनिया में। आज काफ़ी समय के बाद मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टोरी का शीर्षक भूतू। नेहरू बाल पुस्तकालय से ली गई रातुल शर्मा जी के द्वारा रची गई ये कहानी पशु पक्षी प्रेम की बहुत ही सुंदर कहानी है। आप कहानी को पूरा सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी भूतू। बरसात की शाम थी। गगन अपने घर के पीछे बगीचे की ओर चल पड़ा। उसका भाई भी उसके साथ था। बातचीत करते हुए दोनों बगीचे के अंदर आ गए। अचानक गगन चिल्लाया, भैया भैया वह देखो बंदर। अरे हाँ, ये तो बहुत छोटा है। एक छोटे पेड़ की डाली से एक बंदर का बच्चा लटका हुआ था। गगन धीरे धीरे नन्हे बंदर के पास गया। बंदर इतना बड़ा नहीं था कि वह भाग सके। डाल पर बैठते हुए उसने दांत किटकिटाकर गगन को डराने की कोशिश की। गगन डरा नहीं, वह बंदर के और करीब गया। बंदर घायल था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। बंदर की दशा पर गगन को दया आ गई। उसने सोचा बंदर को घर ले जाना चाहिए। उसने भाई से कहा, भैया बंदर को पकड़ो ना। उसके भाई ने जवाब दिया, बंदर को पकड़ना आसान नहीं है, ये काट भी सकता है। मैं तो नहीं पकड़ सकूंगा, तुम यदि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अंधेरा भी गहराने लगा था। वह चिंतित था कि बंदर को कैसे पकड़ा जाए। उसने सोचा, यदि बंदर की गर्दन पकड़ता हूं तो वह नोच लेगा, यदि उसकी कमर पकड़ता हूं तो वह दांत काट लेगा। गर्दन और कमर एक साथ पकड़ने का उसने फैसला किया। वह सावधान होकर बंदर की ओर लपका। इस बार बंदर अपना पूरा दम लगाकर चिल्लाया, लेकिन निडर बालक गगन ने बंदर को पकड़ ही लिया। वे दोनों बंदर को लेकर घर आए। बंदर भीग गया था, वह ठंड से कांप भी रहा था। गगन एक टोकरी में पुआल ले आया। पुआल बिछाकर उसने बंदर को उस पर बिठाया। बंदर अब भी कांप रहा था। गगन ने एक कपड़े से उसे ढक दिया। गगन की माँ, बहन और नानी ने बंदर को देखा। बंदर की दशा देखकर माँ ने कहा, गगन बंदर के इस छोटे बच्चे को बगीचे में छोड़ आओ। इसकी माँ इसे खोजती होगी। वैसे भी जंगली जानवरों को घर में नहीं रखना चाहिए। माँ की दो टूक बातें सुनकर उसका मन बुझ गया। उसने तय कर लिया कि माँ यदि नहीं चाहती है तो वह बंदर को नहीं पालेगा। उसने दुखी स्वर में माँ से कहा, ठीक है माँ, मैं इसे बगीचे में छोड़ आता हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी देखभाल तो कर लूँ, वरना ये ठंड और घाव से मर ही जाएगा। उसने एक प्याला दूध लिया। रुई को दूध में भिगोकर उसने बंदर के मुंह में दिया। बंदर चप चप कर दूध चूसने लगा। गगन की बहन पास में ही बैठी थी। उसने कहा, गगन इसके बदन का घाव एयर गन की गोली का है, समझे? हो सकता है कि बंदर का ये छोटा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका हो और उसी समय किसी ने गोली चला दी हो। इसकी माँ उसी जगह मर गई और ये बच्चा भी घायल हो गया हो। हाँ, ये हो सकता है,
नहीं तो इतने छोटे बच्चे को भला माँ क्यों छोड़ देती। बंदर अपनी गर्दन इधर उधर करते हुए टुकुर टुकुर ताक रहा था। गगन बंदर की आंखें बड़ी प्यारी है। हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह है दीदी। हाँ बिल्कुल। उसी समय बरामदे से माँ की आवाज़ सुनाई पड़ी, गगन। हाँ माँ। बंदर को तुरंत बगीचे में छोड़ आओ। बंदर पालतू जानवर नहीं होता, वह बड़ा नटखट होता है, घर में उत्पात मचाएगा। ठीक है माँ। ये कहकर वह कुछ बड़बड़ाने लगा, जिसे सुनकर उसकी बहन मुंह ढककर हंस पड़ी। इस बार एक कड़क आवाज़ आई, गगन। हाँ बाबूजी। ये बंदर का बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? बाड़ी में, घर के पीछे। बारिश थम जाए तो रात होने से पहले उसे बगीचे में छोड़ आओ, नहीं तो इसकी माँ बेचैन रहेगी। बाबूजी की बात भी गगन को अच्छी नहीं लगी, लेकिन बाबूजी ने जब ऐसा कह दिया है तब और उपाय भी क्या है। उसने सोचा, बंदर का बच्चा बहुत छोटा है, अच्छा ही होगा इसकी माँ इसे ले जाए। लेकिन यदि इसकी माँ हो ही नहीं तब ये क्या करेगा, क्या खाएगा? रात भर बारिश में भीगता रह गया तो ये मर ही जाएगा। गगन ने माँ के पास आकर धीरे से कहा, माँ, ये बंदर आज रात यदि हम लोगों के घर में ही रह जाए तो क्या बुरा है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बाबूजी ने जो कहा है वही करो, समझे कि नहीं? समझ गया। थोड़ा दूध दे दो, आखिरी बार इसे पिलाकर छोड़ाऊं। उसने बंदर को एक बार फिर प्यार से देखा। ये सोचकर उसका मन दहल गया कि अब ये बंदर घर से चला ही जाएगा। बहन भी मन मारकर बंदर के पास से उठ गई। वह भी समझ गई कि अब बंदर का घर में रहना संभव नहीं है। बंदर टोकरी में आराम से बैठा एक टक देख रहा था। गगन ने उसे आखिरी बार दूध पिलाया। फिर उसने बंदर को उठाया और बगीचे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे पनियल का एक पेड़ दिखा। उसने कुछ पनियल बंदर के लिए तोड़ लिए। गगन ने सोचा कि बंदर को यदि बगीचे में इधर उधर रख दिया जाए तो उसकी माँ खोज नहीं पाएगी। इसे उसी पेड़ पर रखना चाहिए जहाँ से उठाया था। गगन ने उसी छोटे पेड़ की उसी डाली पर बंदर को रखा जहाँ से उठाया था। उसने डाली में फंसाकर कुछ पनियल बंदर के लिए रख दिए। बंदर टुकुर टुकुर उसे ताक रहा था। बंदर को यूं ही ताकता छोड़ गगन वापस घर की ओर चल पड़ा। घर लौटते वक्त उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। भगवान से ये प्रार्थना करते हुए वह घर लौटा कि बंदर को उसकी माँ मिल जाए। घर में वह गुमसुम मुंह फुलाए बैठा रहा। पढ़ने लिखने में भी उसका मन नहीं लगा। खाना खाकर वह जल्द ही बिस्तर पर लेट गया। भयानक बिजली के कड़कने की आवाज़ से आधी रात में अचानक गगन की नींद टूटी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवा भी इस तरह से चल रही थी कि उसके घर की छत जैसे अभी उड़ जाएगी। इस कठिन समय में उसे बंदर की याद सताने लगी। बिस्तर पर पड़ा पड़ा वह छटपटाने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यदि बंदर की माँ नहीं मिली तो रात भर की इस भयंकर बारिश में वह मर जाएगा। ये सोचते हुए गगन फपक कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ जाग गई। वह गगन के पास आकर बोली, गगन, तुम डर गए क्या? चलो मेरे पास आ जाओ। नहीं माँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बंदर की याद आ रही है। माँ ने गगन का माथा सहलाते हुए कहा, आधी रात में भी तुम्हें बंदर की ही चिंता है? उसकी माँ उसे आकर ले गई होगी। तुम सो जाओ बेटे। गगन ने माँ के पास जाकर दुखी मन से कहा,
यदि बंदर को उसकी माँ नहीं ले गई हो तो चलो ना एक बार उसे देख आएं। बच्चे की रोनी आवाज़ सुनकर माँ थोड़ी देर खामोश रही। फिर उठकर उसने रोशनी जलाई। हाथ में टॉर्च लेकर उसने गगन से कहा, चलो। गगन को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बंदर के प्रति माँ के मन में भी इतना प्यार है। वह खुशी से खड़ा हो गया। दोनों बाहर आ गए। बिजली की आवाज़ कम हो गई थी, लेकिन बारिश अब भी हो रही थी। दोनों एक एक छाता लेकर बगीचे की ओर चल पड़े। हाथ में टॉर्च लिए गगन आगे आगे चल रहा था। उसका डर न जाने कहाँ गायब हो गया था। गगन की हिम्मत को देखकर माँ को भी अचरज हो रहा था। गगन उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां वह बंदर को छोड़कर गया था। टॉर्च की रोशनी में बंदर को देखते ही उसने कहा, माँ माँ, वह देखो डाल पर लटक रहा है। माँ ने कहा, हे भगवान, इसकी तो दुर्दशा हो गई है। उतारो इसे, जल्दी उतारो। गगन यूं ही बंदर को गोद में लेने के लिए बढ़ा, बंदर भी झट उसकी गोद में आ गया। भीगे बंदर को गोद में लिए गगन माँ के साथ घर लौटा। माँ ने बंदर को फटे कपड़े से अच्छी तरह पोंछा और टोकरी में सुला दिया। बाहर आग जलाकर माँ ने कहा, गगन, बंदर को इधर लेते आओ, उसे अच्छी तरह सेंक दूं, नहीं तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी। बंदर की हालत सच में चिंताजनक थी। यदि सवेरे तक नन्हा बंदर इसी तरह बारिश में भीगता रहता तो उसकी जान ही चली जाती। बेजान हो गया बंदर आग की गर्मी पाकर थोड़ा ठीक हुआ। थोड़ा दूध पिलाकर गगन ने टोकरी सहित उसे उठाया और अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। माँ भी हाथ पांव धोकर बिस्तर पर लेट गई। गगन ने माँ से कहा, माँ, बंदर पालोगी ना? बाबूजी पालने देंगे तब ना, अभी तुम सो जाओ। सवेरे उठते ही गगन ने बंदर को टोकरी से निकाला। बंदर आंखें झपक रहा था। वह अब भी लाचार और बीमार लग रहा था। माँ गायों को दूह कर लौट आए तब तक वह बंदर को दूध पिलाएगा। बंदर को दूध पिलाने के लिए एक निप्पल भी खरीदना होगी। बंदर के घावों की मरहम पट्टी भी करनी होगी। इसी तरह की ढेर सारी बातें उसने बंदर के बारे में सोची। उसी समय उसका दोस्त महिम आ पहुंचा। आज रात महिम के घर कोई आयोजन था। वह गगन को बुलाने आया था। गगन ने उसे बंदर दिखाया। बंदर को देखकर महिम ने कहा, गगन, मुझे ये मालूम हुआ है कि इसकी माँ को मोइना ने गोली मार दी है। वह अचूक शिकारी है। उसकी गोली से एक भी चिड़ई चुनमुन बच नहीं सकती। गगन ने पूछा, इसकी माँ ने मोइना का क्या बिगाड़ा था जो उसने मार दिया? महिम ने बताया, मोइना के बगीचे में एक सुपारी का पेड़ है। इसकी माँ उस पर चढ़ गई थी। उसने बगीचे का कुछ भी नुकसान नहीं किया था, फिर भी बंदरिया बेमौत मारी गई। गगन ने दुखी मन से कहा, इस बंदर को अनाथ बनाकर उस हत्यारे को क्या मिला? थोड़ा रुककर गगन ने कहा, इसे दूध पिलाने के लिए एक निप्पल चाहिए। तुम्हारा छोटा भाई तो अब बड़ा हो गया है। उसने जो निप्पल छोड़ी थी वह है क्या? हाँ, मैं अभी ले आता हूँ, जल्दी लेकर आ। महिम अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय गगन का बड़ा भाई खेत से लौटा। बंदर को देखकर उसने कहा, गगन, इस बंदर का तो कोई नाम रखना चाहिए। क्या रखूं भला? पास में ही खड़ी दीदी ने कहा, कोई जंगली नाम रख लो। जंगली नाम का क्या मतलब हुआ? जैसे कि खो खो, हु हु, ठुप ठुप, ये सब भला नाम हुए? भैया ने कहा, मैं कहूँ? कहो। मारुति। मारुति का मतलब क्या हुआ? मारुति का मतलब बंदर, हनुमान। ठीक है, मारुति ठीक है। नहीं, इसका नाम रखें भूतू। आखिर में दीदी ने कहा,
भूतू हुआ घरेलू नाम और मारुति तो स्कूली नाम होगा, ठीक है ना? गगन ने कहा, ठीक है, और अंत में उसका नाम भूतू पड़ गया। उन लोगों के घर से थोड़ी दूर पर एक मस्जिद थी। मस्जिद के मौलवी का उन लोगों के घर आना जाना था। कभी कभी वे आते और चाय पीकर जाते। बंदर की बात सुनकर वे भी देखने आए। उनके हाथ में सिंगापुरी केले थे। उन्होंने बंदर को देखा तो एक केला उसकी ओर बढ़ा दिया। बंदर ने केला नहीं लिया। उन्होंने फिर खुद ही केले को छीलकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की, परंतु उसने नहीं खाया। मौलवी ने कहा, गगन, शायद इसने केला खाना अभी सीखा ही नहीं, बहुत छोटा है ना। ये देखो, तुम्हें कहाँ मिला? इसकी माँ कहाँ है? गगन ने बताया, घर के पीछे बगीचे में मिला। इसकी माँ की बात मैं नहीं जानता, सुना है कि किसी ने उसे गोली मार दी है। ये सुनकर मौलवी बोला, ओह, आदमी को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। तुमने मुसीबत में इसे शरण दी है, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। बंदर की बात गांव में सबको मालूम हो गई। शायद महिम ने ही सबको बताया होगा। थोड़ी देर बाद हरी, मीकू और श्याम बंदर को देखने आ गए। श्याम ने बंदर को छूकर देखा और फिर कहा, गगन, ये बंदर का बच्चा कितना प्यारा है। तुम इसे न पाल सको तो मुझे दे दो, मैं पालूंगा। अच्छा, अपना मुंह धोकर आओ बेटा। श्याम ने फिर कहा, जानते हो, मुझे बंदर पालने का बहुत शौक है। तुम मुझे बंदर दे दो, मैं तुम्हें बदले में अपने घर से एक जोड़ा खरगोश ला दूंगा। गगन ने साफ साफ कहा, तुम बुरा मत मानना, ये नहीं हो सकता। मैंने इस बंदर के लिए बहुत संघर्ष किया है। श्याम ने उदास होते हुए कहा, ठीक है, मैं तो ये सोच रहा था कि इसे अपने घर ले जाकर सुपारी और नारियल तोड़ना सिखाता। गगन ने जवाब दिया, ऐसी बात है तो ये सब मैं ही सिखा दूंगा। हरी, मिक्कू और श्याम बंदर के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उसी समय फाटक पर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर ही गगन समझ गया कि एलोरा आई थी। वह उसके साथ पढ़ती है और बहुत बातूनी है। गगन ने आवाज़ दी, एलोरा, इधर आओ। एलोरा हाँफते हुए आई। उसने सांस लिए बिना कहा, सुना है तुम्हें एक खोया हुआ बंदर मिला है। गगन ने टोकरी में बैठे बंदर की ओर इशारा किया। एलोरा ने बंदर को सहलाते हुए कहा, अरे कितना प्यारा है, इसकी आंखें देखो कितनी मासूम है, दोनों हाथ कितने कोमल हैं। ये कहाँ मिला? इसे एक बार मैं गोद में ले सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, देखती नहीं ये बीमार है। क्या तुम इसे पालोगे? 2 दिनों के लिए इसे मुझे दे सकते हो? नहीं, तुम्हारा मना करना मुझे अच्छा नहीं लगा। प्यारा लगने के कारण ही तो इसे मांग रही हूँ। तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं ये बंदर किसी को नहीं दे सकता, कभी नहीं। सच, मुझे भी नहीं दोगे? गगन बोला, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने आप तुम्हारे घर आएगा, तब उसे अपनी गोद में ले लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या रखा है? मारुति। मारुति? ये तो कार का नाम है। अरे ये तो उसका स्कूली नाम है, घर का नाम है भूतू। सभी साथी बंदर को प्यार दुलार करके चले गए। एक पखवाड़े तक बारिश होती रही, बीच बीच में रुकती और फिर होने लगती। 2 दिन बाद स्कूल खुलने वाला था। भूतू बिल्कुल ठीक हो गया था। वह थोड़ा बड़ा भी लग रहा था। वह घर के अंदर ही उछल कूद करता। स्वभाव से वह ज़्यादा उपद्रवी नहीं था। एक दिन वह बरामदे में कोठी, अनाज रखने के लिए मिट्टी का एक बना हुआ दड़बा, उसके पास चला गया। कोठी के नीचे अपने कई बच्चों के साथ बोगी नाम की एक कुतिया ने बसेरा डाल रखा था। बंदर को देखकर वह घुर्राई। उसने अपना पंजा बंदर पर मारा। कुतिया उसका काम तमाम ही कर देती, लेकिन बाबूजी वहाँ पर थे। इसी कारण
उसकी जान बच गई। घायल और भयभीत बंदर वहाँ से भागा। कुतिया का भी कोई दोष नहीं। बंदर को देखते ही कुत्ते आग बबूला हो जाते हैं। गगन सवेरे सवेरे भूतू को टहलाने ले जाया करता था। न ले जाने पर भुत्तू शोर मचाता। गगन नहाने जाता तो भुत्तू को भी साथ ले जाता। वह भुत्तू को साबुन से नहलाता। पहले पहले साबुन लगाने पर उसे अच्छा नहीं लगा। बाद में यह उसकी आदत हो गई। गगन मछली पकड़ने जाता तो भुत्तू को भी साथ ले जाता। एक दिन गगन का सामना बंदर के एक झुंड से हुआ। बंदर धान के खेत को तहस नहस कर रहे थे। अपनी ही बिरादरी को देख भुत्तू आगे बढ़ गया। बंदरों के झुंड से भी एक बंदर आगे बढ़ आया। खेखे की आवाज़ से भुत्तू और उस बंदर के बीच बातों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद दोनों के बीच जैसे युद्ध होने लगा। एक विशाल बंदर झट आया और भुत्तू को झपट्टा मारकर नोचने काटने लगा। भुत्तू की चिल्लाहट सुनकर गगन, महिम, श्याम सब के सब दौड़े, तभी उसकी जान बची, नहीं तो वह बंदर उसे मार ही डालता। इसी तरह दिन बीतते गए। भुत्तू सयाना हुआ। उसने पिल्लों के साथ भी दोस्ती कर ली। कुतिया के न रहने पर वह पिल्लों के साथ खेलता रहता। कभी कभी दांत किटकिटाकर वह उन्हें डराता। डरना क्या चीज़ है पिल्ले जानते ही नहीं थे। वे भी भौंकने लगते। आंगन में ही लोट-पोट और नोक झोंक करके वे खेल खेलते रहते थे। पिल्लों को भी भुत्तू का साथ अच्छा लगता। पिल्लों की माँ से भुत्तू काफ़ी डरता था। पिल्लों को दूध पिलाने के लिए जब वह आती तो भुत्तू भाग जाता था। अब भुत्तू बगीचे के पेड़ों पर खेला करता था। स्कूल से लौटकर गगन भुत्तू को आवाज़ लगाता तो वह कहीं भी क्यों न हो झटपट आ जाता और उसके बदन पर उछल उछल कर खेलता, मानो वह पूछ रहा हो, तुम इतनी देर कहाँ थे। चूजों के साथ भी उसकी दोस्ती हो गई थी। चूजे बारिश में भीग जाते तो उसे तकलीफ होती। वह एक एक चूजे को बड़ी कोमलता से उठाता और अपने सीने से चिपकाकर उनका बदन गर्म करता और फिर रख देता। इस कारण चूजे भी उससे नहीं डरते थे। एक दिन गगन स्कूल से लौटा तो भुत्तू को नहीं देखा। वह पिछवाड़े की ओर गया और चिल्लाया, भुत्तू तुम कहाँ हो भुत्तू। अब भुत्तू के दोस्तों की कमी नहीं थी। कई मुर्गियाँ, पिल्ले, गायें उसके दोस्त बन गए थे। एक मस्त बछड़ा था, उसके साथ भुत्तू की दोस्ती सबसे ज़्यादा थी। रात में दोनों आसपास ही सोते। भुत्तू दिन में उसकी पीठ पर चढ़कर बाड़ी के अंदर घूमता रहता था। बछड़े को भी ये बुरा नहीं लगता था। वह घास चरता रहता और भुत्तू राजा की तरह उसकी पीठ पर सवार रहता। गगन ने सोचा वह बाड़ी में बछड़े की सवारी कर रहा होगा, लेकिन नहीं, भुत्तू मुर्गियों के दड़बे पर चढ़ा हुआ था और खें खें की आवाज़ कर रहा था। दड़बे में 3 मुर्गियां अंडे सेह रही थी। गगन को देखकर उसने आवाज़ और तेज कर दी। गगन को कुछ गड़बड़ लगा। वह दड़बे के पास गया और भीतर झांक कर देखा। उसके तो होश ही उड़ गए। एक सांप धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। अंडे सेने वाली मुर्गियां डर से घबराई हुई थी, लेकिन सांप को देखकर हिफाजत के लिए मुर्गियां भाग नहीं सकती थी। वे अपने पंखों से फटाक फटाक की आवाज़ निकाल रही थी। ये सब देखकर गगन एक लाठी लाने के लिए दौड़ पड़ा। माँ ने आवाज़ दी, क्या हुआ गगन, दौड़ धूप क्यों कर रहे हो। माँ, सांप है, दड़बे में सांप है। सांप की बात सुनकर सभी बाहर आ गए। गगन के बड़े भाई ने भी एक लाठी उठा ली। शोरगुल सुनकर सांप सरसराते हुए बाहर भाग गया। गगन ने दड़बे के भीतर झांक कर देखा, सभी अंडे और मुर्गियां सुरक्षित थी। दड़बे की छत से जब भुत्तू ने देखा कि सांप चला गया तो वह भी नीचे आ गया। भुत्तू गगन के कंधे पर चढ़ गया। गगन ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, तुम नहीं होते तो आज सांप सभी अंडों को खा जाता। उसने भी खें खें कर अपनी खुशी जाहिर की। शाम को गगन ने पिता से दिन की सारी घटना सुनाई। भुत्तू ने जो कमाल किया उसे जानकर बाबूजी भी खुश हुए।
उन्होंने भुत्तू की तारीफ की। एक दिन सवेरे जागते ही सबने देखा कि भुत्तू नहीं है। गगन ने चारों ओर ढूंढा, लेकिन भुत्तू कहीं नहीं था। गायों को बांधने वाली जगह में भी नहीं था, मुर्गियों के दड़बे की छत पर भी नहीं, पेड़ पर भी नहीं। भुत्तू को कहीं न पाकर उसका मन दुख से भर गया। उसने सोचा, आखिर वह गया कहाँ? माँ ने कहा, चिंता मत कर, आ जाएगा। लगता है कोई बंदर उसे घुमाने ले गया। दीदी को भी अचरज हुआ। उसने भी जहाँ तहाँ खोजा। माँ को भी बड़ी तकलीफ हुई। उस दिन गगन स्कूल नहीं गया और उसने अपने साथियों को भी खबर कर दी। शाम के अलावा सभी इकट्ठा हुए। उन्होंने विचार किया कि भुत्तू कहाँ जा सकता है। भुत्तू के गुम हो जाने की खबर पाकर एलोरा रोती हुई आई और उसने कहा, मैंने कहा था ना, तुम यदि उसे पाल नहीं सकते तो मुझे दे दो। उन दोनों ने बहुत कोशिश की पर भुत्तू नहीं मिला। गगन की आंखें छलछला आई। 2 दिन बाद सुबह सुबह महिम घबराया हुआ गगन के पास आया। उसने सांसों पर काबू पाते हुए कहा, गगन, रेलवे स्टेशन की बगल में रहने वाले बंजारों के पास 10-15 बंदर है। भुत्तू वहीं हो सकता है, चलो पता करें। तुमको कैसे पता चला? मुझे स्टेशन पर काम करने वाले एक आदमी ने बताया है। तब चलो। उसी समय मीकू आया और उसने कहा, गगन, शाम आया था। शाम? शाम से कहाँ भेंट हुई? वह 2 दिन पहले गांव आया था, वह भी रात में। वह क्यों आया था? क्या तुम्हें पता नहीं? उसके पिताजी को इलाज के लिए शहर ले जाया गया है। ले जाने की बात सुनी थी, पर यह शाम फिर कहाँ से आ टपका, कह नहीं सकता। तुम बेनू, हरी और दादुल को लेकर आओ, हम लोग चौराहे पर मिलेंगे। अच्छा, मैं जाता हूँ, कहकर मीकू झपटता हुआ चला गया। गगन ने कुत्तों से भी कहा, चल भल्लुका, चल बोगी, हम सब भुत्तू को तलाशने चलें। शायद कुत्तों को भी पता चल गया था कि भुत्तू खो गया है। भल्लुका ने एक लंबी आवाज़ निकालकर अपने मन की बात कह दी। आगे आगे कुत्ते और पीछे पीछे वे दोनों। चौराहे पर बाकी साथी आ मिले। रास्ते में महिम ने कहा, गगन, जानते हो, बंजारे बंदरों का व्यवसाय करते हैं। बंदरों का व्यवसाय? हाँ, वे लोग बंदर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। प्रयोगशालाओं में बंदरों को चीर फाड़ कर तरह तरह की जांच करते हैं। हो सकता है भाई, हरि ने कहा। इसके अलावा बंजारे लोग चिड़िया, सांप, नेवला, गोह आदि का भी व्यापार करते हैं। गगन ने कहा, बहुत बुरी बात है। इन जीवों को इसी तरह मार मार कर खत्म कर डालेंगे तो धरती पर केवल आदमी ही रह जाएगा। हरि ने कहा, सच, आदमी बड़ा निर्दयी होता है। कोई जीव जंतु देखने भर की देर है, फिर तो उसे पकड़ो, उसे मारो। आदमी भला ऐसा क्यों करता है? आसपास कई झोपड़ियां थी। अंदर कौन क्या कर रहा है कहा नहीं जा सकता था। 2 डरावने चेहरे वाले आदमी रेल लाइन पर बैठे थे। रास्ते पर 2 छोटे छोटे लड़के नंगे बदन धूल में खेल रहे थे। तभी कुत्ते कान खड़े करके कुछ सूंघने की कोशिश करने लगे। उसके बाद पूंछ उठाए झोंपड़ियों की ओर दौड़ पड़े। कुत्ते एक छोटे नाले को फांद कर पार हो गए और एक झोंपड़ी के पीछे चले गए। गगन और उसके दोस्त पीछे ही रह गए। उन लोगों को पता ही न चला कि कुत्ते क्यों अचानक दौड़ पड़े। झोंपड़ी के पीछे उन बंजारों ने भुत्तू को चिलचिलाती धूप में एक खूंटी से बांध रखा था। भूख प्यास से वह बेजान हो गया था। बीच बीच में चिल्लाता भी था। वही आवाज़ कुत्तों ने सुनी थी और कुत्ते उस ओर झटपट दौड़ पड़े थे। भल्लुका आदि कुत्तों को देखकर भुत्तू उछलने लगा। भल्लुका ने तुरंत उस रस्सी को नोच नोच कर काटने की कोशिश की जिससे भुत्तू बंधा हुआ था। ये सब देख झोंपड़ी के भीतर से एक औरत चिल्लाई, देखो देखो देखो, कुत्ता क्या कर रहा है। पलक झपकते ही एक आदमी हाथ में एक लाठी लिए निकला। वह लाठी उठाए भल्लुका की ओर दौड़ा। बाकी कुत्तों ने उस आदमी को घेर लिया। वह आदमी लाठी उठाए एक कुत्ते की ओर लपकता
तो अन्य कुत्ते उस पर टूट पड़ते। इस प्रकार कुत्तों ने उसे भलुका के पास जाने ही नहीं दिया। भलुका ने तब तक रस्सी काट डाली। भूतू आज़ाद होकर सुरक्षित जगह चला गया। उस आदमी और कुत्तों की लड़ाई चल ही रही थी कि गगन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। भूतू गगन को देखते ही छलांग लगाकर उसके पास आया। वह गगन के कंधे पर चढ़ गया। कुत्ते गगन और उसके साथियों के पास आए और लाठी वाले आदमी को देख गुर्राते रहे। हल्ला गुल्ला सुनकर बहुत से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। गगन ने लाठी वाले आदमी से पूछा, ये बंदर तुम्हें कहाँ मिला? उसने उत्तर दिया, मैंने बंदर खरीदा है। किससे? एक लड़के से। उसका नाम क्या है? श्याम। श्याम? गगन अचरज में पड़ गया। उसके साथी भी अचरज में थे। इसी समय उन लोगों ने देखा कि रेल की पटरी से श्याम आ रहा है। श्याम ने उन लोगों को चीते की नज़र से देखा। वह बगल से गुजरना चाह रहा था, लेकिन गगन ने आवाज़ दी, श्याम। वह ठहर गया। गगन ने पूछा, तुमने हमारे भुत्तू को चुराया था? वह फपक फपक कर रो पड़ा। तुझे क्या हुआ? श्याम ने सुबकते हुए बताया, पिताजी की बीमारी के लिए दवा खरीदनी थी, इसलिए मैंने भुत्तू को चुराया और 200 रुपये में बेच दिया। उन्हीं रुपयों से मैंने दवा खरीदी। श्याम की बातें सुनकर गगन का गुस्सा शांत हो गया। मुसीबत में पड़कर ही श्याम ने गलत काम किया। गगन ने कहा, तुमने हमसे क्यों नहीं कहा कि पिताजी के इलाज के लिए दवा की ज़रूरत है? रो मत, जो हुआ सो हुआ, चलो घर चलो। भुत्तू छलांग लगाकर श्याम के कंधे पर चढ़ गया और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछ डाले। श्याम बहुत लज्जित हुआ। वह फिर रोने लगा और उसने भुत्तू को अपनी बाहों में भर लिया। फिर कहा, मुझे माफ़ कर दो भुत्तू। गगन, मिकू, महिम, हरी, बेनू भुत्तू तथा श्याम के इस मिलाप को एकटक देखते रहे। ये कहानी एक जानवर और मनुष्य में प्रेम की कहानी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल फिर किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।